हेलो ग्यूज, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। 1914 में यूरोप में दो जो ग्रुप था उसके बीच युद्ध छिड़ गई। एक ग्रुप में जो था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, इसे सेंट्रल पावर कहा गया, और दूसरे ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी जुड़ गया, ठीक है ना। ये दोनों जो ग्रुप था वह एम्पायर पूरे वर्ल्ड में स्टेबल करने के लिए जो है सो आपस में लड़ रहे थे। सब लोग अपना अपना कॉलोनी स्टेबल करना चाहते थे, ठीक है ना। ईच कंट्री हैज़ ग्लोबल एम्पायर। हर एक कंट्री के पास वैश्विक साम्राज्य था। एंड वार वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज यूरोप। और जो युद्ध लड़ा गया वह यूरोप के अंदर भी लड़ा गया और यूरोप के बाहर भी लड़ा गया, है ना। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना गया। In Russia, the war was initially popular and people's rallied around Tsar Nicholas II. रूस में पहले जब प्रारंभ युद्ध हुई तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी समर्थन किया जार का, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। एज द वार कंटिन्यू थाउ द जार रिफ्यूज द कंसल्ट ऑफ द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंच गया तो जो जार था वह ड्यूमा से परामर्श करना उचित नहीं समझा, है ना। सपोर्ट वॉज थीन। परिणाम क्या हुआ, लोगों की जो समर्थन था युद्ध के प्रति वह कम होता चला गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई। और उसमें क्या हुआ था, जर्मनी के प्रति लोगों को काफ़ी घृणा हो गई थी, क्योंकि जर्मनी जो है सो दूसरे ग्रुप में था। एज कैंस बी सीन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटरबर्ग। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो सेंट पीटरबर्ग था उसका नाम बदल दिया गया, और उसका जर्मन नाम था सेंट पीटरबर्ग, इसलिए उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद नाम रखा गया। द जरीना अलेक्जेंड्रिया, जर्मन ऑरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स, स्पेशली ये मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन। अब क्या था, जरीना जो कि जार निकोलस सेकंड का पत्नी थी, वह जर्मनी की थी, तो उससे भी लोग को जो है सो नाराज़गी हुई। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, जो जरीना थी वह पूरा एडवाइजर्स जो है, एक पूरा एडवाइजर था, दुष्ट एडवाइजर था, मोंग था, वो बौद्धिस्ट था, जिसका नाम रास्पुटिन था। इसके प्रभाव में जो है सो जरीना थी, और वह जो है सो जो ऑटोक्रेसी था उसको अनपॉपुलर कर दिया था। लेकिन कुछ जो शासन था वो तो था ही था, और उसको बुरी तरह से जो है सो और बुरी तरह से वहाँ का जो शासन व्यवस्था चला रहा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वन द ईस्टर्न फ्रंट्स। अब क्या होता, प्रथम विजय जब हुआ तो पूर्वी जो सीमा था उधर उसके डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट, और पश्चिमी जो सीमा था दोनों में अलग अलग प्रकार से युद्ध चल रहा था। इन द वेस्ट आर्मी फॉट फ्रॉम टेंचेज स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। अब क्या है, पूर्वी मोर्चे पर जो लड़ाई चल रहा था, पश्चिमी में भी तो था ही था। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। In the East, army moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeat was shocking and demoralizing. जबकि जो पूर्वी मोर्चा था वहाँ पे सेना ने काफ़ी लंबा फैसला तय कर लिया था, और इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक जो है मौत के घाट जा चुके थे, है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1904-1916। अब क्या हुआ, जो आपका रशिया का जो सैनिक था वो जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में जो है सो काफ़ी वो पराजित होने लगे, ठीक है ना, 1914 से 16 के बीच में। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। जैसे जैसे रूसी सेना हारने लगी, जब वो पीछे हटने लगी तो क्या करने लगी, वो अपने फसल को नष्ट करने लगा, अपने बिल्डिंग जो थे रशिया में उसको तोड़ने लगा, ताकि जो सेना अटैक कर रहा रशिया पे उसे भोजन नहीं मिल पाया, उसे रहने का जगह नहीं मिल पाया ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया। इसके चलते क्या हुआ, रशिया में जो है सो आपको करीब 3 बिलियन मतलब 30 लाख लोग जो है सो रिफ्यूजी हो गए। द सिचुएशंस डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। इससे क्या हुआ, जार और जो सरकार उसकी काफ़ी जो है बदनामी हुई, है ना। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार। अब सैनिक युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। द वार वाज हैड ए सेवेरे इम्पैक्ट वन इंडस्ट्री। और वार का जो युद्ध हुआ उसका परिणाम इंडस्ट्री पे बहुत बुरा पड़ा। रशियाज वॉन्स इंडस्ट्री वाज फ्यू इन नंबर। ऐसे रशिया के पास बहुत कम ही इंडस्ट्री वहाँ पे थी। एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स।
बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बेल्टिक सी। जो जर्मनी था उसने बेल्टिक सी पे जो है अधिकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ, रशिया में बाहर से भी जो है सो सामान आना बंद हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेट मोर रेपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप। अब क्या हुआ, यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस का जो औद्योगिक उपकरण था ज़्यादा तेजी से क्या हुआ, खराब बेकार होने लगा। बाय 1960s रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 तक रेलवे जो था लाइनें टूटने लगी है ना। एबल बॉडीज मैन वर्स कॉल्ड अप टू द वार। जो वहाँ के जो लोग थे, जो कार्यशील लोग थे, जो युवा लोग थे, उनको युद्ध में झोंक दिया गया है ना। एज द रिजल्ट देयर वाज लेबर शॉर्टेज। परिणाम क्या हुआ, वहाँ पे लेबर की कमी हो गई। स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। और जो छोटे उद्योग में जो वस्तुएं बन रही थी वह उद्योग बंद हो गया। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। और जब लड़ाई चल रही थी तो अधिकांश जो अनाज था वो सेना को भोजन के रूप में भेज दिया गया, अनाज खाने के लिए, फॉर द पीपल्स इन द सिटी। जब शहर के लोगों को देने के बदले है ना। ब्रेड्स एंड फ्लावर्स बिकम स्केयर। परिणाम क्या हो, जो शहर के लोग थे, जो आम जनता थी, उनके लिए ब्रेड की कमी हो गई, आटे की कमी हो गई। बाय द विंटर 1960 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप वॉज कॉमन। 1916 की सर्दियों में जो रोटी की जो दुकानें थी वहाँ पर अक्सर दंगे हो रहे थे। लोगों को खाने के लिए, लोग मोहताज थे, लोगों को खाने के लिए भी जो है सो अनाज या रोटी या ब्रेड कुछ नहीं मिल रहे थे ना। इस प्रकार से जो है सो आपको हमने बताया इस एपिसोड में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसका क्या परिणाम रूस में हुआ और है ना, साम्राज्य पे क्या प्रभाव पड़ा। आप नेक्स्ट एपिसोड फिर आपको बताएंगे बहुत जल्द ही।